ये मुझे माफ कर दो, मैंने E20 को लेकर गलत वीडियो बनाया। हाँ, वो थोड़ा गलत था। अब सही बताऊंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक छोटा सा कमेंट भी कभी कभी लाखों लोगों का ध्यान खींच लेता है। इस बार चर्चा में है देश के मशहूर ब्लॉगर, उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी। एक बार फिर से वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर किया गया उनका एक कमेंट। देखते ही देखते ये कमेंट वायरल हुआ और लोग इसे पढ़कर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। आखिर सौरभ जोशी ने ऐसा क्या लिखा कि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी? क्या प्रधानमंत्री ने भी इस बार ये कमेंट पढ़ा है और इस पर गौर किया है? मैं पूरी खबर बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला आप मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कभी कभी सिर्फ एक कमेंट पूरे इंटरनेट पर छा जाता है और इस बार ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड के एक लोकप्रिय ब्लॉगर्स के साथ, सौरभ जोशी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट पर उन्होंने एक कमेंट लिखा और देखते ही देखते वायरल हो गया। उस कमेंट में ऐसा क्या था जिसे लाखों लोग पढ़ने लगे, वो बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कंट्रोवर्सी से भी सौरभ जोशी का पुराना और गहरा नाता है। दोस्तों, देश में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली पर सख्त कार्रवाई की तैयारी के बीच उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई नया ब्लॉग नहीं है, नया बयान भी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया गया एक मजाकिया कमेंट है जो तेजी से वायरल होता दिखा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया दोस्तों जब केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पेपर लीक और गलत साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ, अनुचित संसाधनों के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। वही दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन आप सब ने देखा होगा। परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई वीडियोस डाले, अपने हेलो फ्रेंड्स वाले वीडियो साझा करके अपनी मन की बात की, छात्रों से, युवाओं से अपील की। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी का। सौरभ जोशी लिखते हैं, अब से डेली ब्लॉग भी आएंगे क्या मोदी जी? दोस्तों, ये कमेंट एक छोटा सा है, कुछ ही शब्द हैं, लेकिन कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसके स्क्रीनशॉट साझा किए गए और जो रिपोर्ट्स आए उन रिपोर्ट्स के अनुसार इस कमेंट को 55,000 से ज़्यादा लाइक्स मिले शुरुआती दौर में। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी शुरुआती दौर में। कई यूजर्स ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में ले लिया, किसी ने इसे मजाक बताया, जबकि कुछ लोगों ने इस पर अलग अलग राय व्यक्त की। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सौरभ जोशी चर्चा में है। हाल में कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने E20 पेट्रोल को लेकर बयान दिया था। वीडियो में अपनी लग्जरी कार के खराब माइलेज का दावा किया था। इस वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना खूब करना पड़ा। बाद में वाहन निर्माता कंपनी की प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया आने के बाद, रिएक्शन के बाद सौरभ जोशी को सार्वजनिक रूप से बाकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। वो तो देखा ही होगा आपने, नहीं देखा तो देख लीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया। इसकी तो भाई मतलब एक बार भरवाने में 800 चलती थी और अब देखो 480 दिखा रहा है। तो मतलब माइलेज तो नहीं दे रही है भाई, कहीं और दिक्कत ना आ जाए बस। हैवी मर्सिडीज ना दिल्ली भेजनी पड़ेगी मुझे, दिक्कत आई तो। डर डर के पेट्रोल भरवा रहे हैं आजकल। आई एम सॉरी। तेरे आई एम सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। गाइस, इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार, 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार। क्या होगा हमारा भाई? इतने पैसे लगाए हमने गाड़ी में और देखो। गाइस, आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। और ये अच्छा हुआ मैंने जी वैगन इलेक्ट्रिक ले ली, पेट्रोल नहीं ली। एक तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ऊपर से फिर भाई खराब हो जाती तो बहुत मोटा खर्चा भी आता है।
अब वही चलाएंगे, जी वैगन चलाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहीं चार्जर लगा, यहीं चार्ज करो, चलाओ अपना बढ़िया, 500 किलोमीटर चल जाती है। ये मुझे माफ कर दो, मैंने E20 को लेकर गलत वीडियो बनाया। हाँ वो थोड़ा गलत था। अब सही बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये वो वीडियो, वो तस्वीर हाल की है जब E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी की माइलेज पर सवाल करके बुरे फंस गए थे सौरभ जोशी, और फिर माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। इधर दोस्तों खबर ये केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक और परीक्षाओं में संगठित धांधली करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। वो क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए, फिर सौरभ जोशी की बात करते रहेंगे। संगठित पेपर लीक मामले में कम से कम 7 साल की सजा, दोषियों पर 10 करोड़ तक का जुर्माना, जांच 2 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव, आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान भी इस पूरे लब्बोलुबाब में है। दोस्तों सरकार का यह कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था जरूरी है, और इसी दिशा में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने की भी घोषणा की गई। इन कानूनों का उद्देश्य पेपर लीक जैसे मामलों पर तेजी से कार्रवाई करना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है। लेकिन दोस्तों एक तरफ देश में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की पोस्ट और उस पोस्ट पर कमेंट, वो भी सौरभ जोशी का एक हल्का फुल्का कमेंट मोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे मजाक के तौर पर देखा तो कुछ ने इसे अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया के जरिए तोल दिया, मरोड़ दिया, मोड़ दिया। सबका अपना अपना अंदाज, सब लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा सा कमेंट कैसे लाखों लोगों तक पहुंचता है और उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखने को मिला। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। सौरभ जोशी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए दोस्तों, लेकिन इस बार उनका ये नया अंदाज था, उनका एक कमेंट भर था, प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर पोस्ट पर था, और वो वायरल कमेंट है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दोस्तों देश अपनी राय रख रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आपको सौरभ जोशी का यह कमेंट सिर्फ एक मजाक लगा या सार्वजनिक मंच पर ऐसे कमेंट सोच समझ कर किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दें दोस्तों, कमेंट के जरिए बताएं, शेयर करें ताकि और लोग भी खबर देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड बदड़ी। ये मुझे माफ कर दो, मैंने E20 को लेकर गलत वीडियो बनाया। हाँ वो थोड़ा गलत था। अब सही बताऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया। इसकी तो भाई मतलब एक बार भरवाने में 800 चलती थी और अब देखो 480 दिखा